तो इससे पूर्व हम जॉन डीवी की शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि जॉन डीवी की हमने देखा इतिहास क्या था, कहाँ जन्मे, प्रयोजनवाद के जन्मदाता माने जाते हैं, इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या थे और इसका शिक्षा दर्शन क्या था। और आज हम जॉन डीवी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जॉन डीवी का हमने पहले एक बात ध्यान में रखे कि जॉन डीवी चाहते क्या थे, जॉन डीवी की शिक्षा उद्देश्य क्या थे, जॉन डीवी का शिक्षा दर्शन क्या था। क्या बच्चे वो चाहते थे कि बच्चे का विकास हो, संपूर्ण विकास हो, प्रजातांत्रिक व्यक्ति और ऐसे जो समाज के प्रति जागरूक व्यक्तियों का निर्माण हो और छात्र या फिर वो अपने जीवन के लिए, भावी जीवन के लिए तैयार रहें कि उसे क्या करना है। तो उन्होंने उसी को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ्यक्रम को तैयार किया है। पाठ्यक्रम उनका कैसा था? उन्होंने दो चीजों पर विशेष बल दिया, मनोवैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पर। वो चाहते थे कि बच्चों की जो पाठ्यक्रम हो बच्चों की रुचि और क्षमता के अनुरूप हो, जिससे उसे पढ़ने में उसे कोई परेशानी ना आए और वह अपनी क्षमता के अनुसार इस दुनिया में अपना कार्य करे। क्योंकि सभी व्यक्तियों का अपने जीवन का अलग अलग उद्देश्य होता है और सभी का अपना अलग अलग दायित्व होता है। उनके मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या थे? बच्चों की रुचि एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधि का निर्धारण किया जाना चाहिए। वो कैसे चाहते थे पाठ्यक्रम किस तरीके होगा? बच्चों के क्षमता अनुसार और उसका पाठ्यक्रम तैयार हो। और अपने पाठ्यक्रम में उन्होंने सामाजिक पक्ष को विशेष बल दिया है। शिक्षा की शुरुआत व्यक्ति द्वारा जाति की सामूहिक चेतना में भाग लेने से होती है। ठीक, अतः विद्यालय व पाठ्यक्रम को ऐसा तैयार करें बच्चे में सामाजिक चेतना का विकास हो। कहने का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि भाई हम किसी ना किसी सामूहिक पक्ष में जन्म लेते हैं, समूह में जन्म लेते हैं और वो उस पक्ष में उसका दायित्वों का निर्वाह करे और हमारा जो विद्यालय और पाठ्यक्रम हो वो सामाजिक चेतना का विकास करने वाले हों, सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ने वाले ना हों। ठीक है, अब उनके विषयों में उन्होंने किस तरीके से अपने विषयों को लगाया है? उन्होंने कहा सबसे पहले उपयोगिता के आधार पर विषय रखे जाएं। उन्होंने कहा कि भाई गणित है, हस्त कौशल है, संगीत है, ये अन्य कलाएं हैं और भाषाएं जो व्यक्ति को हर जगह उपयोगी होती हैं और इनको उसे सबसे पहले सिखाया जाना चाहिए। नवीनता के आधार पर विषय, भाई उन्होंने कुछ विषय ऐसे बताए हैं जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता है कि जैसी स्थिति है भविष्य में, वर्तमान में जैसी स्थिति है, पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, उसमें वो जोड़ देने चाहिए। जैसे आज उन्हें उस जमाने में तो नहीं पता होगा कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आएगी, सॉफ्टवेयर कैसे बने जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब जैसी जरूरत हो, तो मान लो तकनीकी शिक्षा उस समय इतनी अच्छी नहीं होगी तो आज के टाइम में क्या है, वो तकनीकी शिक्षा में जोड़ सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्या क्या जो नए नए सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे, कहा जाए तो टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो वो भी उन्होंने कहा कि जैसी जरूरत हो भविष्य में, वर्तमान में, उस हिसाब से सब्जेक्ट जोड़ देने चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम को लचीला रखा जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा प्रयोगिक कार्य के आधार पर सब्जेक्ट तैयार किए जाने। भाई प्रयोग के आधार पर क्या उन्होंने कहा कि तत्कालीन अनुभवों की जरूरतों के हिसाब से विज्ञान, भौतिक, रसायन विज्ञान इत्यादि जो सब्जेक्ट हैं उनको बारे में उसे अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद क्या बताया उनका? अन्य सब्जेक्ट जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो हर व्यक्ति को पढ़ाए जाने चाहिए, जैसे भूगोल है, इतिहास है, नैतिक शिक्षा है, सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, जो जैसी जरूरत हो उन विषयों को तो शामिल करना ही करना हमें है। उसके बाद जॉन डीवी में की शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड, उन्होंने कहा करके सीखना। भाई छात्रों को करके सीखना आना चाहिए। कोई भी चीज सीख रहा है तो उसे करके सीखे, तभी वो होगी। उनकी दूसरी शिक्षण विधि कहते हैं कि भाई पाठ्यक्रम आज के जो जमाने में शिक्षा दी जानी चाहिए वो बाल केंद्रित शिक्षा दी जानी चाहिए। बालकों को क्या पसंद है, बालक किस तरीके से सीखना चाहता है, उसी तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। योजना पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड,
मैंने बताया था कि योजना पद्धति, जब मैंने टीचिंग ऑफ कॉमर्स में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था योजना पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक माने जाते हैं, परंतु उससे पूर्व जॉन डीवी ने इसके बारे में बताया था, परंतु इसके वही शैक्षिक सबूत नहीं मिल पाते हैं, या जिसको इसके सबूत नहीं मिल पाते हैं तो वो बस कहा था। जैसे हमारे शास्त्रों वगैरह में बहुत सारे सिद्धांत पहले से ही देखे जा चुके हैं, जैसे तो वो सिद्धांतों के बारे में अणु परमाणु बारे ये हमारे वेद पुराण में लिखे हुए हैं, मगर हम इनकी रचना कौन है माना जाता है, दूसरे विदेशियों को, क्योंकि हम उनके सबूत नहीं दे पाए। इसी तरीके से जॉन डीवी योजना पद्धति के सबूत वगैरह नहीं दे पाए होंगे, या फिर उन्होंने अपने इस तरीके से किताब में नहीं लिखा होगा, इस वजह से किलपैट्रिक इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और योजना पद्धति प्रोजेक्ट मेथड भी इन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था में लगाया था। प्रयोगात्मक पद्धति, इनका मुख्य रूप से प्रयोग करके सिखाने पर बल था, क्योंकि ये प्रयोजनवाद के जन्मदाता भी माने जाते हैं। शिक्षक कैसा हो, उन्होंने बताया शिक्षक पद प्रदर्शक हो, भाई पद दिखाता हो कि कैसे चलना है, सलाहकार हो शिक्षक के रूप में। उन्होंने अपने गंतव्य में कहा है कि अध्यापक जो है, शिक्षक जो है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, वही हमें सच्चा मार्ग दिखा सकता है, वही हमें आगे बढ़ा सकता है, इस संसार को एक अच्छा निर्देश दे सकता है। कहने का मतलब छात्र इसमें मुख्य है। देखिए हम कह रहे हैं छात्र क्या है, मुख्य है केवल पढ़ाई की दृष्टि से, परंतु ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, इससे ऊपर नहीं है। मगर हम जब टीचिंग करेंगे तो वो इसको ध्यान में रख के करेंगे, ये केवल उस छात्र के अनुरूप बदलेगा। ठीक, ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, परंतु ये मुख्य है, ये गौड़ नहीं कहा जा सकता। ये बस ये कहा रहे हैं कि जब जैसी जरूरत हो वैसा काम करना चाहिए। जब उसे पद प्रदर्शक बनना है, मतलब उसे सिखाना है, तो पद प्रदर्शक बन जाएगा। जब उसे सलाह देनी है, सलाह बन जाएगा। और ईश्वर का प्रतिनिधि है, जब भी उसे जैसी जरूरत होगी वो उस तरीके से उसे बदल देगा। उसके बाद आ जाती है छात्र कैसा है, मुख्य रुचि एवं उपयोगिता के अनुरूप छात्र पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं भाई क्या होना चाहिए, उसका अनुशासन। उसने बताया सामाजिक अनुशासन, सामाजिकरण द्वारा अनुशासन। सामाजिकरण द्वारा मतलब समाज में जो अनुशासन है उसका फॉलो कराना चाहिए। अनुशासन बहुत जरूरी है। विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा अनुशासन, जैसे हम विद्यालय कार्यक्रम के अनुसार ये तो सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उसे अनुशासन में डालना चाहिए। सामाजिक विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा अनुशासन, जैसे हमारे क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा बोलता है, अब हमने उसके क्या काम करिए कि उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया, या उसे हमने कह दिया मतलब हम उसे दायित्व सौंप देंगे और वो उस दायित्व में आकर अनुशासित स्वयं की स्वयं हो जाएगा। इस तरीके के अनुशासन की बात की है उसने। विद्यालय कैसा होगा, विद्यालय समाज का लघु रूप है, और विद्यालय इस तरीके से हो कि वो समाज का प्रतिनिधित्व कर पाए। उसके बाद है जॉन डीवी का आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव। उसने शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव डाला, शिक्षण विधियों पर प्रभाव डाला। उसने एक शिक्षण विधि, पर्टिकुलर शिक्षा विधि की वो नहीं कही, उसने प्रोजेक्ट विधि, प्रयोजन विधि, प्रयोग विधि, बाल केंद्रित विधि, सभी के बारे में अध्ययन किया है। पाठ्यचर्या उन्होंने प्रभाव कितने अच्छे तरीके से बताया। उसने कहा जो उपयोगी सब्जेक्ट है उन्हें भी, और जो नवीन आ रहे हैं उन्हें भी लगाना चाहिए। अनुशासन के लिए उसने ना कठोर अनुशासन की बात करी है, ना बिल्कुल स्वतंत्रता की बात करी है। उसने कहा कि समाज के अनुसार जो उचित लगे उस अनुशासन पर कार्य किया जाए। थैंक यू वेरी मच।